एक आदमी शाम को घर जल्दी आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, तुम खाना जल्दी से बनाओ। पत्नी तुरंत खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। खाना जैसे बन जाता है वो अपने पति को आवाज़ लगाती है कि खाना तैयार हो गया है, आप आके खा लो। पति खाना लगता है और खाना खाने के बाद पत्नी से कहता है कि मेरा बहुत मूड हो रहा है, मुझे कुछ करना है। पत्नी मना कर देती है और पत्नी जाके बिस्तर पर सो जाती है। पति जाके फिर ज़बरदस्ती करने लगता है, कहता है नहीं मुझे कुछ करना है। पति की ज़बरदस्ती करने के आगे पत्नी को कुछ नहीं चलती, वो मान जाती है और शारीरिक संबंध बनाने लगती है। पति जब शारीरिक संबंध बना रहा था तो उसके दिमाग में कहाँ से क्या उत्पन्न हो गया, वो अपनी पत्नी से कहता है कि जो उसका गुप्तांग है वो अपने मुंह में ले। पत्नी मना करती है, कहती है कि नहीं ये नहीं करूँगी मैं। पति जिद करने लगता है लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। पति जो है एकदम गुस्से में आ जाता है और वो पत्नी के मुंह में ज़बरदस्ती अपना गुप्तांग डाल देता है। उसके बाद दोस्तों जो घटना होती है आप सोच के हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कोई कर सकता है क्या। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा इलाका है बिलासपुर। बिलासपुर इलाके में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में मनोज नाम का एक लड़का होता है जो कि कलकत्ता में जाकर के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। ये 2021 की बात है। वो नौकरी से घर आया हुआ था घूमने के लिए और उससे गांव की एक लड़की होती है जिससे वो प्यार करता है। दोनों मिलने के लिए शाम को शौच के बहाने जाते हैं और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं। गांव वालों ने दोनों की शादी करवा दी बिना किसी दान दहेज के, क्योंकि दोनों एक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे, शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़े गए थे। अब दोनों को 2021 में शादी हो जाती है। अब जो मनोज था वो कलकत्ता ना जा कर के वो डिसाइड करता है कि मैं अपने पत्नी के पास ही रहूँगा और यहीं पे मजदूरी मेहनत करके अपना गुजारा बसर करूँगा। पत्नी भी राजी हो जाती है, कहती है ठीक है मेरे पास रहोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि दोनों यंग थे, दोनों जवान थे, ज़्यादा इतनी समझ तो थी नहीं। अब मनोज जो होता है वही बिलासपुर में रह करके मजदूरी मेहनत करने लगता है और अपना जीविका चलाने लगता है। दरअसल मनोज के माँ बाप भी होते हैं और मनोज के मामा के लड़की की शादी तय हो जाती है और उसके जो माँ बाप होते हैं वो मनोज के मामा के यहाँ जाने लगते हैं। वो वहाँ पे जाने के बाद शादी में सम्मिलित होते हैं और उस शादी निकल जाने के बाद उसके जो माता पिता होते हैं वो वापस घर आ रहे होते हैं। रास्ते में एक ट्रक वाला उनका एक्सीडेंट कर देता है और एक्सीडेंट करने के बाद में इतना बुरी तरीके से घसीटता है कि लगभग आधा किलोमीटर दूर वो लोग उस ट्रक के नीचे घसीटते रहते हैं और ट्रक वाला अपने जो रफ्तार है वो घटाने के बजाय वो बढ़ा देता है और इन दोनों जो उनके माता पिता थे वो छूट जाते हैं, ट्रक वाला भाग जाता है। लेकिन जिस जगह पे इनका एक्सीडेंट हुआ कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं मनोज के माता पिता की मौत हो चुकी है और देखते हैं कि ये अपने इलाके का तो है नहीं। तो वो लोग उनके जेब में टटोलने लगते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ सुराग मिले। तो एक डायरी मिलती है जिसमें कई लोगों का, तमाम लोगों का नंबर होता है। तो तमाम लोगों के पास फ़ोन किया जाता है कि ये इस आदमी को जानते हो आप? तो बोलते हैं हाँ जानता हूँ। और उनमें से एक मनोज भी था। उसके बाद पास भी कॉल आता है। अब जैसे ये घटना सुनता है मनोज, उसके पैरों से तले से ज़मीन निकल जाती है। वो अपने माता पिता के पास पहुंचता है तो उसके माता पिता मर चुके थे। उनकी लाश को घर पे लाता है, लेकिन जिस समय उसके माता पिता की डेथ होती है मनोज के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती है। अब वो क्या करे तो क्या करे,
तो वही बिलासपुर में एक साहूकार होता है जिसका नाम राजा होता है। वो राजा के पास जाता है और बोलता है, राजा साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे माँ बाप का देहांत हो गया है, मुझे उनका अंतिम संस्कार करना है, उनका तेरहवीं संस्कार करना है। तो वो जो राजा नाम का साहूकार होता है, ऐसी स्थिति में वो भी मना नहीं कर पाता है। तो पूछता है कितना पैसा चाहिए, तो बोलता है मुझे 50,000 रुपये दे दो, मेरा काम चल जाएगा। अब वो राजा जो साहूकार होता है वो कहता है तुम्हारे पास 50,000 रुपये कीमत का तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पास ज़मीन भी नहीं खेत की या कुछ भी, और मैं बिना गिरोए के कोई चीज़ देता नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप का देहांत हो गया तो 50,000 ले जाओ, लेकिन जो तुम्हारा घर है जिसमें तुम रह रहे हो वो गिरवी रखना पड़ेगा तुम्हें मेरे पास। और 6 महीने का मैं टाइम दूंगा, और 6 महीने में अगर तुमने मुझे पैसा वापस कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो घर जो है मैं तुम्हारा कब्जा कर लूँगा। अब मनोज के पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, वो मान जाता है। और जो साहूकार होता है वो एक कागज़ पर मनोज का साइन ले करके और 50,000 रुपये दे देता है। अब घर आकर के अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करता है और जो भी विधि विधान होता है वो करता है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वो जो मजदूरी का काम करता है उसको पर डे का 300 रुपये मिलता है। अब महीने के 30 दिन तो मजदूरी लगती नहीं है, किसी दिन लगी किसी दिन नहीं लगी, तो साथ जो भी पैसे होता है वो खाने पीने में ही निकल जाता है, पैसे इकट्ठा होता नहीं। इधर साहूकार का समय जो है वो बीत रहा था। जब 5 महीने हो जाते हैं तो साहूकार ने मनोज को बुलाया और कहा इतने समय बीत गया, अब तुम्हारे पास 1 महीने का समय बचा है। अगर इस 1 महीने में तुमने पैसे का अरेंजमेंट करके मुझे ला के दे दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूँगा। मनोज टेंशन में आता है, मनोज करे तो क्या करे। इसी सदमे में वो दारू पीने लगता है और दारू पी करके वो घर जा करके अपनी वाइफ से मारपीट करने लगता है। दरअसल दोस्तों 4 साल बीत जाने के बाद 2025 चल रहा है, अभी तक मनोज को कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब अपनी पत्नी के ऊपर वो दबाव बनाने लगता है, सोचता है कि अब मैं पैसे लाऊं तो कहाँ से लाऊं। जो उसकी शादी हुई थी वो लव मैरिज थी, गांव के लोगों ने पकड़ के करवा दिया था क्योंकि आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे लोग। तो वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर प्रेशर बनाऊं ताकि वो मायके से जो दहेज का पैसा है मुझे नहीं मिला है वो ले करके आए, शायद मैं उससे साहूकार का पैसा चुका दूं और मेरा घर बच जाए। वो अपनी पत्नी को मारने लगता है, पीटने लगता है और इतने गंदे तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। जब उसको पत्नी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मार पीट के थक जाता है, तो अपनी पत्नी के साथ गंदे तरीके से, अभद्र तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। उसको परेशान करने के लिए उसकी पत्नी भी एकदम परेशान हो जाती है। एक दिन की बात है, वो सुबह में अपनी माँ के पास कॉल करती है, कहती है माँ ऐसी ऐसी बात है, मुझे परेशान कर दिया इन्होंने, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये समझ लेना कि मुझे मनोज ने ही मारा है, क्योंकि वो कहते हैं अगर तुम दहेज का पैसा नहीं लेके आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे शक है कि मुझे मरना तो है ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो मेरे साथ पेश आते हैं मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी। उसकी माँ ये सारी बातें सुनती है, उसको ढांढस बंधाती है कि बेटा ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करो, शाम को तुम्हारे पापा आते हैं, मैं बात करती हूँ कुछ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। मनोज जो था वो शाम को घर जल्दी आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है खाना जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। पत्नी खाना बनाती है, खाना खाने के बाद मनोज कहता है कि मुझे कुछ करना है, और मनोज वो जब मना करती है फिर ज़बरदस्ती करता है, वो मान जाती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है और इतने गंदे तरीके से बनाता है। एक तो वो खाना नहीं खाई थी, उसके पेट में दर्द था, गुस्से में भी थी एकदम। लेकिन जब वो गंदे तरीके से करने लगता है तो उसको और गुस्सा आ जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब वो कहता है कि मेरा गुप्तांग अपने मुंह में लो। पत्नी का तो पारा एकदम हाई हो जाता है, वो आग बबूला हो जाती है। वो उसके दिमाग में आ जाता है या तो आज यही रहेगा या तो मैं ही रहूँगी। पति पहले वो मना करती है, लेकिन जब पति जबरदस्ती अपना गुप्तांग उसके मुंह में डाल देती है
तो इतना गुस्से में रहती है कि अपने दांतों से उसके गुप्तांग को काटना चबाना एकदम स्टार्ट कर देती है, और इतने निर्दयी तरीके से उसकी गुप्तांग को काटती है कि उसका गुप्तांग अलग हो जाता है। मनोज जो है वो रात को चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, और उसका शोर चीख चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो आस पड़ोस में पहुंच गई। आस पड़ोस के लोग जो है वो थे तुरंत उसके घर पे पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अंदर से आती है तो सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। अंदर से दरवाज़ा बंद था। जो उसकी पत्नी होती है वो दरवाज़ा खोलती नहीं है, और वो देखती है कि उसका गुप्तांग अलग हो गया है। वो उठती है, किसी कोने में एसिड का एक डिब्बा रखा होता है, वो क्या करती है, वो एसिड पी लेती है और खुद भी जमीन में पड़ जाती है। अंत में दोस्तों जब इन दोनों के चीखे चिल्लाने की आवाज़ जो बंद हो जाती है, तब गांव वाले मोहल्ले वाले उस दरवाजे को तोड़ते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे अंदर घुसते हैं वो लोग, देखते हैं कि मनोज निर्वस्त्र जमीन पे पड़ा हुआ है, उसका गुप्तांग अलग पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी जो है वो भी अर्धनग्न, आधे कपड़े हैं आधे नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों वो शारीरिक संबंध बना रहे थे उस समय। तो लोगों के पैरों से जमीन निकल जाती है। उसकी पत्नी के मुंह में पूरा खून लगा हुआ है, और मनोज का पूरा नीचे का भाग खून से लथपथ है। दोनों लगभग लगभग मर चुके होते हैं। दोस्तों स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, देखती है, पंचनामा करती है, क्योंकि इसमें किसी और का तो हाथ था नहीं, और पुलिस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गत ये 23 अगस्त 2025 की बात है, अभी जल्दी में। दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि कभी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भविष्य में हमको दिक्कत का सामना करना पड़े। पति पत्नी को दोनों को एक संबंध में एक दायरा में रहना चाहिए, कभी दायरा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मनोज था वो अपने दायरे को क्रॉस कर चुका था, पत्नी भी गुस्से में आई, उससे भी गलती हुई, लेकिन दोनों ने उसका परिणाम भुगता। अच्छा हुआ कि दोनों को कोई बच्चा नहीं था, नहीं वो उस बच्चे का क्या होता। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। लखनऊ से दीपक साहू, बलिया से समीर हुसैन, बलिया से एक प्रदीप मौर्य करके हैं, और बनारस से गुड़िया सिंह, इन्होंने अपना नाम लेने का अपील किया था मुझसे। अगर आप लोग को अपना नाम दर्ज करवाना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।